और राजस्थान विधानसभा में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त राजस्थान विधानसभा से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, वित्त विनियोग विधेयक पास तो हो गया, लेकिन उससे पहले आज अगर हम दिन भर देखें, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरी तरह से घेरने की कोशिश की अलग अलग मुद्दों पर, चाहे हम बिजली पानी की बात करें, अपराध की बात करें, या फिर जो घोषणाएं की गई हैं बजट में उनको लेकर बात करें। और उसके बाद शेरो शायरी का जो दौर चला उसमें आरोप प्रत्यारोप तो चले ही, लेकिन कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ से जब उनको बोलने का मौका मिला, उनका जब अपनी बात रखने का उनको मौका मिला, उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन उन्होंने भी विपक्ष को घेरा। और ज्यादातर जो वक्त रहा उनका इस बात पर रहा, तवज्जो इस बात पर रही कि विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है। आज दिन भर की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी? देखिए प्रभात, अगर बात करें तो सबकी निगाह इसी पे टिकी हुई थी कि आज मुख्यमंत्री कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, और किए भी उन्होंने। मेजर अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो उन्होंने जो 10,000 की अधिक की आबादी वाले जो कस्बे हैं उनको जोड़ने की बात कही है। उसके अलावा कुछ जो कनेक्शन, कृषि कनेक्शन गांव ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन वो नगर पालिका क्षेत्र में चले गए, तो वो एक बड़ी घोषणा है कि उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। इसी तरह से पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों का जो सिलसिला था उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है और उसमें इजाफा किया जाएगा। देखिए, हालांकि अमाउंट कितना होगा एक खुलासा नहीं किया उन्होंने। एक RUHS, ये बड़ा अनाउंसमेंट कहूँगा, इससे एम्स की तर्ज पे इसे डेवलप किया जाएगा और उसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने रखा है। कुछ अन्य हॉस्पिटल्स जो हैं उनका भी इसी तरह से उन्नयन होगा। उद्योग के लिए जो ऋण सीमा है वो 2 करोड़ बढ़ाई गई है। दस्तकारों को 2% अनुदान और मिलेगा ऋण में। नए औद्योगिक पार्क और अजमेर में IT पार्क का ऐलान उन्होंने किया है। बालोतरा में जो वेस्ट वाटर है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रंगाई छपाई का काम होता है, तो 43 किलोमीटर जो एक वहाँ पे लाइन है उसको रिट्रीट करके पानी को और वापस से यूज़फुल उसको बनाया जाएगा। एक पर्यावरण के क्षेत्र में इसको एक बड़ा घोषणा इसे माना जा सकता है। राज्य किसान साथी योजना लागू होगी, या एक तरह से कहूँ कि एक बोर्ड टाइप से ही कुछ बनाया जाएगा जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए उसके लिए बजट की बात कही गई है। एक कानून व्यवस्था को लेकर के 100 अभय कमांड की तरह ही इन्होंने कहा है कि 500 मोबाइल यूनिट्स भी बनेंगे ताकि दंगा नियंत्रण पर कार्रवाई की जा सके। खैरतल, यानी कि जो हरियाणा से बॉर्डर वाला एरिया है जिसमें खैरतल है जिला, क्योंकि अभी बना हुआ है, इसी तरह से जो कामा वाला पार्ट है, इसके लिए एक होमगार्ड बोर्ड यूनिट, होमगार्ड एक कंपनी की भी बात उन्होंने कही है कि वो एक तैयार की जाएगी। और वहाँ पे जो बॉर्डर वाला एरिया, खासकर गो तस्करी है, उसके लिए एक इलेक्ट्रोपैथी वसुंधरा सरकार के वक्त भी आपको ध्यान होगा कि इसे बिल के जरिए लेकर के आया गया था। अब इसे वापस से एक इस पे काम करेगी सरकार, उसके लिए बजट भी रखा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी कहा है। वेतन विसंगति जो कर्मचारियों की थी उसे 1 सितंबर 2024 से सुधार करके लागू किया जाएगा। ये एक कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा है। इसी तरह से जयपुर आवास जो विधायकों के उस पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। लेकिन पर बात आप सही कर रहे हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बजट पे मूल आधार जो दोनों ही तरफ से शेर और शायरी एक दूसरे को आईना दिखाने की ज़्यादा कोशिश की गई है। सवाल कुछ खड़े किए गए थे, मुख्यमंत्री ने कुछ के जवाब दिए, कुछ टाल गए। उन्होंने कहा है कि एक लंबी फहरिस्त है, अगर इनको सबको पढ़ना चाहूँगा तो समय 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को भी कई बार कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। ERCP को लेकर के जरूर यहाँ पे दोनों तरफ से ही चर्चाएँ हुई। MOU का डिमांड विपक्ष की ओर से की गई कि मुख्यमंत्री जी को MOU उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि नाम बदलने का जो सिलसिला चलता है वो नाम बदलने का सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया। उनका ये भी कहना है कि 1938 में राजस्थान कैनाल बन गई थी, गंगा सिंह जी ने बनाई, जो बीकानेर के इंजीनियर्स थे, और उन्होंने 2 पार्ट के अंदर जैसलमेर तक पहुंचाया उसको 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर योजना बना दिया गया। इसी तरह से संविधान खतरे में या लोकतंत्र खतरे में, उसका जिक्र टीकाराम जूली की ओर से किया गया था कि आप पंचायत राज की मजबूती की बात नहीं कर रहे हैं। आपके मंत्री जिनका इस्तीफा आपने स्वीकार नहीं किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, और वो एक ऑफिस में जाके अधिकारियों से मिल रहे हैं। अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि आप सरकार वहाँ जाकर के बोल रही है। तो प्रभात, ये कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें आई हैं जिन पे मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही बातें की गई, आरोप लगाए गए और आरोपों के तालियां भी बजाई गई दोनों ही तरफ से। अगर
फोकस करने की बात करूं मैं इसमें, तो काफ़ी हद तक राजस्थान से ज़्यादा केंद्र के बजट पे फोकस किया गया। केंद्र ही निशाने पर रहा, केंद्र बिंदु रहा। तो ये भी काफ़ी कुछ चला। टीकाराम जूली ने उठाया कि भरतपुर का जिला प्रमुख का पद खाली है, भादरा के अंदर अधिकारी है वही गायब हो गया इलेक्शन की डेट अनाउंस करके, उनकी 1.5 महीने हो गए, आज तक बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ से उठाई गई और इसी के साथ में ये बिल भी पारित करा दिया गया है। जी प्रभात। योगेंद्र जी, आम आदमी से जुड़ी अगर घोषणाओं की बात करें तो देखिए, एक तो सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा है कि 450 रुपये में सिलेंडर उन लोगों को मिलेगा जो राशन कार्ड से अनाज लेते हैं, मतलब जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना में आते हैं। अगर हम इसे मोटे तौर पर देखें, हालांकि इसकी समीक्षा करने के बाद पता चलेगा, डिटेल में पता चलेगा बाद में जब हम इसकी पूरी कॉपी देखेंगे, तो कौन कौन इस दायरे में आते हैं, बिजली, पानी, सिलेंडर। इसके अलावा आम भर्तियों की बात करें, युवा, मतलब जो अलग अलग वर्ग है, एक कहा जा सकता है कि आज जितनी भी नई घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं वो अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। युवाओं के लिए चाहे नौकरी को बात करें, SC ST वर्ग की बात करें, उन्हें 5% का जो रियायत दी गई है अपनी भर्ती परीक्षाओं में, वो अगर अपनी कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो 40 की जगह 35% पर भी वो एंट्री ले सकते हैं। तो ये बहुआयामी या हर वर्ग को साधता हुआ ये बजट में नई घोषणाओं को कहा जा सकता है। जी देखिए प्रभात, बिल्कुल आपने सही कहा है कि 450 रुपये में जो LPG का सिलेंडर मिल रहा है उसका दायरा बढ़ाया है। मैं अभी टीकाराम जूली कुछ मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे हैं विधानसभा के बाद, तो मैं उनको ज़रूर एक बार मैं जोड़ना चाहूँगा। जूली के पास में एक बार हम चलेंगे क्योंकि वो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम एक बार आपको ले चलते हैं। टीकाराम जूली जो विधानसभा के अंदर ही अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। रिप्लाई अच्छी थी या CM साहब की अच्छी है, इसमें चर्चा चल रही है दोनों में। आज मुख्यमंत्री जी जो कुछ कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या कंफ्यूजन की स्थिति थी जो लगातार इस सरकार की रहती है। और मेरे द्वारा, मेरे सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उस पे मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय कुछ इस प्रकार की बातें जिनका जवाब उन्होंने दिया। मैं समझता हूं वो जवाब नाकाफी था। हमने ये पूछा था कि इस बजट के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने का विजन क्या है, प्रदेश तरक्की कैसे करेगा। उस पे मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। और मैं समझता हूं सारी बातें तो मैंने अपनी स्पीच में कही है, लेकिन ऐसा नीरस बजट आज तक कभी नहीं आया होगा राजस्थान में, जिसने जनता के सिर पे कर्जा भी मान दिया और विकास के नाम पे कुछ मिला भी नहीं। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री जी ने एप्रोप्रिएशन बिल पे जवाब दिया और मैं ये समझता हूं कि जवाब इतना निराशाजनक था। जब बजट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया और बजट का रिप्लाई फाइनेंस मिनिस्टर ने किया तो मिनिस्टर नहीं बोल रही थी, तो ऐसा लगता था, ये लग रहा था सभी को, और सभी को यह था कि मुख्यमंत्री बोलेंगे तो कुछ खजानों का पिटारा खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 0/0 रहा। डबल इंजन की बात करते रहे। और जब केंद्र का बजट आया, केंद्र के बजट से पहले राजस्थान का बजट आ गया, केंद्र का बजट आया तो केंद्र के बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला। डबल इंजन का दूसरा हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, सेंटर का इंजन बिहार की और आंध्र प्रदेश की तरफ मुड़ गया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जनता CM की स्पीच सुनने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। राजस्थान का इतिहास रहा है, प्रेसिडेंस रहा है। अब से पहले, इनसे पहले जो CM रहे हैं पिछले 30-35 सालों तक, उसमें भैरव सिंह जी रहे, अशोक गहलोत जी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही। कभी इस तरह से नहीं हुआ कि टैक्सेशन तो रहे आबकारी और टैक्सेशन तो रहे मुख्यमंत्री के पास में, और फाइनेंस रहे फाइनेंस के किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास में, तो कोई तालमेल नहीं, कोई असमंजस, कोई हर जगह असमंजस्य की स्थिति, न फाइनेंस मिनिस्टर और न
मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल, न अप्रोप्रिएशन बिल और अप्रोप्रिएशन के जवाब के अंदर बजट के साथ तालमेल। तो ऐसा कह सकते हैं कि आज का दिन जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति जो दायित्व थे उसको नहीं निभा पाए। आम आदमी इस कंफ्यूजन में रहा कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। थैंक यू। रफीक सर एक सवाल है। राजस्थान में स्कूलों के अंदर 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में 5 अगस्त मनाया जाएगा। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी क्या है? देखिए, ऐसा है कि मुझे अभी ऐसा ज्ञान नहीं है कि क्या इन्होंने ऑर्डर किया है। मैं इनका ऑर्डर देखूंगा, क्या ऑफिशियल ऑर्डर है या रूमर है या एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई ऑफिशियल बयान दिया है। पूरा ऑर्डर समझने के बाद में बिल्कुल आपके सामने उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री काम कर रहे हैं वो नीतिगत नहीं है। सर्व समाज को, सभी को साथ लेने की नीतियां नहीं है।